आज हमारा है विंडोज़ 10 की पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि विंडो 10 को जो हमारा कल का जो लेक्चर था उसमें विंडो 10 की हमने कंप्लीट इंस्टॉलेशन की थी। आज जो है आज विंडोज़ 10 की जो पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है इंस्टॉलेशन के बाद जो इसकी पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि जिसमें हम उसको उसके अंदर सेटिंग करते हैं। डेस्कटॉप के आइकन की सेटिंग होती है, कंट्रोल पैनल के अंदर जाके यूज़र्स वगैरह की भी सेटिंग करते हैं, रिमोट डेस्कटॉप की भी सेटिंग होती है। जो भी सारी सेटिंग्स होती है वो विंडोज़ 10 के इंस्टॉलेशन के बाद जो हम करते हैं उसको पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो आज उसके लिए अब हमारी विंडो 10 इंस्टॉल हो चुकी है। कल हमने विंडो 10 को इंस्टॉल किया था। अब इसकी हम पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन करने लगे हैं। तो अब ये जो आप देख रहे हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर आइकन्स नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, डेस्कटॉप के ऊपर आइकन्स लाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे पर्सनलाइज में जाएंगे। पर्सनलाइज में जाके यहाँ पे थीम्स में आएंगे और इसको हम मैक्सिमाइज कर देंगे, फुल स्क्रीन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आके हम नीचे हमारा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग इस पे क्लिक करेंगे और जो जो हमें आइकन चाहिए कि हमारे डेस्कटॉप के ऊपर हमें अवेलेबल चाहिए कि हमारे डेस्कटॉप पे मौजूद हों, तो उनको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे माई कंप्यूटर चाहिए, यूज़र फाइल्स चाहिए, नेटवर्क की चाहिए, क्योंकि अगर मैंने नेटवर्क के अंदर जाना है, मैंने कोई आईपी चेंज करना है, स्टैटिक रखना है, डायनामिक रखना है, कोई भी आईपी की मैंने मॉडिफिकेशन करनी है, तो मुझे फिर नेटवर्क भी चाहिए। अगर मैंने कंट्रोल पैनल में जाना है तो कंट्रोल पैनल भी मुझे चाहिए डेस्कटॉप पे, क्योंकि ये एक किस्म के शॉर्टकट हैं। जब हम इनको ओपन करके डायरेक्टली हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये इसकी हमारी बार बार हमें ज़रूरत पड़ती है इन आइकन्स की, इसलिए इनको हम कहाँ पे रखेंगे, डेस्कटॉप पे रखेंगे। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। जैसे ही हम अप्लाई और ओके करेंगे तो ये क्या है, हमारे डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं कि ये सारे आइकन आ चुके हैं। रिसाइकल बिन है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, और इसमें दिस पीसी है, और ये यूज़र जो है हमने बनाया था, एक टेस्टिंग के नाम से यूज़र बनाया था, उसका डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, माई डॉक्यूमेंट्स, ये सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब माइक्रो विंडोज़ 10 जो है इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये बेहतरीन ब्राउज़र है, इनका लेटेस्ट ब्राउज़र है विंडोज़ 10 का। पहले जो होता था, अगर हम देखें विंडोज 7 देखें या विंडोज 8 देखें, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे विंडो इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से ब्राउज़र होता था। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर ब्राउज़र होता था वो क्या था, वो सही काम नहीं करता था। फिर हम गूगल क्रोम को यूज़ करते थे, मोजिला फायरफॉक्स को यूज़ करते थे, डिफरेंट हम जो थर्ड पार्टी हमारे ब्राउज़र्स हैं उनको यूज़ करते थे। लेकिन ये अब माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत अच्छा अपना माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को इंट्रोड्यूस किया है। माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र जो है तो वो इनके मुकाबले, गूगल क्रोम के मुकाबले का ब्राउज़र है। तो हमें अब अगर हम ना भी करें गूगल क्रोम को या मोज़िला फायरफॉक्स को, तो माइक्रोसॉफ्ट एज के ज़रिए भी हम अपना अच्छी तरीके से वेबसाइट खोलने के लिए इस ब्राउज़र को भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब डेस्कटॉप के ऊपर हमारे आइकन आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अगर फ़र्ज़ किया हम यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करना चाहें तो हम यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद जैसे ही इसका मेन्यू ओपन होगा, अब ये मेन्यू इसका ओपन हो गया है, इसको हम मैक्सिमाइज करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे लोकल यूज़र्स एंड ग्रुप्स पे। फिर यूज़र्स पे आएंगे। यूज़र्स पे आने के बाद यहाँ पे अगर हमने सपोज़ नया यूज़र क्रिएट करना है या पहले से जो यूज़र है उसके अंदर हमने कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सपोज़ एक और यूज़र क्रिएट कर देता हूँ। राइट क्लिक करके न्यू यूज़र, जो भी यूज़र का हमने नाम रखना है। सपोज़ अब हम इधर लैब की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लैब इन्वायरमेंट में बैठे हैं, तो हम एक टेस्ट नाम से यूज़र बनाएंगे। सपोज़ इसका मैं टेस्ट 2 कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर फुल नेम कोई भी आप देना चाहते हैं, यहाँ पे सपोज़ कोई उसका जो फुल नेम है, तो या डिस्क्रिप्शन भी कुछ भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे भी सिर्फ जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ लिख देते हैं, टेस्टिंग लैब ये लिख देते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी देना चाहें, यही चीज़ देना चाहें दे सकते हैं, वरना ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ ज़रूरी है वो सिर्फ यही है, यूज़र नेम है, हम यूज़र नेम देंगे और पासवर्ड। ये 2-3 जो है फ़ील्ड्स जो हैं ये मैंडेटरी हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। इसके अलावा हम फुल नेम या डिस्क्रिप्शन ना भी दें तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे हम पासवर्ड रखेंगे। सपोज़ कोई पासवर्ड हम रख देते हैं। सपोज़ हम रख देते हैं कोई ASD@123। फिर नीचे दोबारा कंफर्म करना है, कंफर्म पासवर्ड रखना है, तो उसमें भी हम ये रख देते हैं ASD@123। और यहाँ पे अब ये सिलेक्ट है यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन।
अगर हम मैं इसी को अगर हम सेलेक्ट करके रखेंगे तो फिर क्या होगा, जैसे ही यूज़र इस सिस्टम को हम रिस्टार्ट करेंगे या हम इसको हम साइन आउट करेंगे, साइन आउट करने के बाद दोबारा जैसे ही साइन इन करेंगे, तो ये जैसे ही पासवर्ड हम इंटर करेंगे तो ये उसी टाइम हमें एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा, डिस्प्ले होगा, जिसमें ये हमसे मांगेगा कि भाई आप अपना न्यू पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं। अगर हमने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एंड नेक्स्ट लॉग ऑन, फिर हमें एक पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले होगा जिसमें हमें पासवर्ड लाजमी चेंज करना होगा। तो अब हमने पासवर्ड चेंज नहीं करना, ठीक है। अगर हम वो अगर किसी और को जैसे एक्टिव कोई और इन्वायरमेंट होता है, किसी और इन्वायरमेंट में किसी को देना होता है, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे इसको चेक किया जाता है कि हर यूज़र अपना पासवर्ड चेंज कर सके। अब ये हमने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने लोकली खुद ही यूज़ करना है, किसी को हमने नहीं देना। तो इसके साथ जो नीचे एक ऑप्शन आप देख रहे हैं, यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अगर हम इसको ये सेलेक्ट कर देते हैं और ये यूज़र जो हम क्रिएट करते हैं और उस बंदे को यूज़र देते हैं, और ये वाला ऑप्शन अगर हम सेट सेट कर देते हैं कि यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, तो वो यूज़र खुद अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकेगा। तो वो इसके लिए इसको अगर हमने चेक कर दिया तो यूज़र क्या है, अपना पासवर्ड खुद चेंज नहीं कर सकेगा। तो इसको हम अनचेक कर देते हैं कि यूज़र खुद भी अपना पासवर्ड अगर अपना पासवर्ड चेंज करना चाहे तो वो कर सके। वरना एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं उसको तो वैसे ही फुल राइट्स होते हैं, तो वो पासवर्ड सबका चेंज कर सकता है। पासवर्ड नेवर एक्सपायर, इसको नेवर एक्सपायर पे भी कर देते हैं कि पासवर्ड कभी एक्सपायर ही ना हो। उसके बाद अगर अकाउंट इज़ डिसेबल्ड, अगर इसको सेलेक्ट कर देते हैं, इसको चेक कर देते हैं, तो फिर क्या है, जो हम यूज़र क्रिएट कर रहे हैं तो वो यूज़र डिसेबल हो जाएगा, वो यूज़र लॉग इन नहीं हो सकेगा। इसलिए इसको भी हमने छोड़ देना है। एज इट अकाउंट इज डिसेबल को अनचेक रखना है, पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे करना है, और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट, जैसे ही हम क्रिएट करेंगे तो हमारा यूज़र क्या है, यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, एक यूज़र हमारा पहले से बना हुआ है, जो हर विंडो जब भी हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे बिल्ट इन यूज़र क्रिएट होते हैं। ये एक एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, डिफ़ॉल्ट अकाउंट का होता है, गेस्ट का होता है। ये बिल्ट इन यूज़र्स होते हैं, यानी कि विंडोज़ जैसे ही इंस्टॉल होगी, इंस्टॉलेशन के दौरान ये यूज़र आपको इंस्टॉल हुए हुए मिलेंगे। अब एडमिनिस्ट्रेटर को क्या है, ये अब डिसेबल हुआ हुआ है, लॉक हुआ हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको हम इनेबल करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाके ये देखें अकाउंट इज़ डिसेबल, इसको हम क्या करेंगे, अनचेक कर देंगे, तो अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। इसकी डिसेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और इसको फिर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, और इसके ऊपर कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ तो हम यहाँ पे इसके ऊपर भी हम पासवर्ड लगा देंगे। ये सारी पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, जब भी आप विंडो 10 को इंस्टॉल करेंगे या कोई भी विंडोज़ का माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो ये वाली पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन करना मैंडेटरी होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी एक पासवर्ड रखेंगे, ASD@123 सपोज़ रख देते हैं, ASD@123, और यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। अब जो बिल्ट इन यूज़र था एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का, इसको हमने क्या किया है, इसको एक तो ये डिसेबल था, इसको हमने इनेबल कर दिया है, इनेबल के साथ साथ हमने इसका पासवर्ड जो था वो भी जो इसका रख दिया है, वरना इसके ऊपर पहले पासवर्ड नहीं था, अब हमने इसके ऊपर पासवर्ड भी सेट कर दिया है। तो ये तो यूज़र के हवाले से होगी पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, कि भी अगर हमने यूज़र करना है। इसके अलावा जब अगर हमने अपने इस सिस्टम को, जो विंडोज़ 10 का जो भी हमने इंस्टॉलेशन की है, कंप्लीट किया है, तो अगर इसको हम रिमोटली एक्सेस करना चाहेंगे तो उसका क्या तरीका है? उसके लिए ये है कि यानी कि हम किसी और सिस्टम के ऊपर बैठकर अपने इस सिस्टम को एक्सेस करना चाहेंगे, चाहे सपोज़ हम अपने मोबाइल पे इसको एक्सेस करना चाहते हैं, या अपने कंप्यूटर से दूसरे किसी पीसी के ऊपर, दूसरे किसी लैपटॉप के ऊपर अपने इस सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें यह है कि हमें रिमोट डेस्कटॉप एक होता है, इसके ऊपर हम उसे इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ये हमारा दिस पीसी है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे, प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी रिमोट डेस्कटॉप की जो सेटिंग है वो हम करेंगे। ये देखें, इधर लेफ्ट साइड पे एक रिमोट सेटिंग का एक आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन, इस रिमोट सेटिंग पे क्लिक करेंगे। रिमोट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि भाई ये रिमोट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो डोंट अलाउ होता है। तो रिमोट डेस्कटॉप का जो ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट, जब अगर विंडो इंस्टॉल होती है तो रिमोट डेस्कटॉप का ऑप्शन डिसेबल होता है। ठीक है, कोई उसको रिमोटली एक्सेस अगर करना चाहे तो नहीं कर सकता।
अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम रिमोटली एक्सेस हो, दूसरे पीसी पे बैठ के हम अपने पीसी पे अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकें, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको अलाउ करेंगे। यहाँ पे अलाउ करेंगे। ये नेटवर्क ऑथेंटिकेशन की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको अनचेक कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। अब हमारा क्या है, अप्लाई हो गया है, ओके हो गया है। तो अब हम रिमोटली इसको एक्सेस कर सकते हैं। रिमोटली एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो इसका आईपी चाहिए कि इसका आईपी क्या है, दूसरा इसके यूज़र नेम का पता होना चाहिए, तीसरे इसके पासवर्ड का पता होना चाहिए। जब हम रिमोटली एक सिस्टम को, किसी भी सिस्टम को एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो उसका आईपी का पता होना चाहिए, दूसरा उसके यूज़र नेम का पता होना चाहिए, तीसरा उसके पासवर्ड का पता होना चाहिए। अब इसका यहाँ पे जैसे सपोज़ हमारा ये है, आईपी का कैसे पता होना चाहिए, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ये जो राइट साइड पे हमारे, हमें इधर बॉटम में एक नज़र आ रहा है आइकन, नेटवर्क का आइकन नज़र आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग पे आएंगे। उसके बाद ईथरनेट पे आके यहाँ पे चेंज अडाप्टर सेटिंग पे आएंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ये एक ईथरनेट कार्ड है, लैन कार्ड है, इसको हम इसके स्टेटस पे क्लिक करेंगे और इसको क्या करेंगे, डिटेल में जाएंगे, तो ये इसका आईपी है। एक तो हमें उस सिस्टम को जिसको हमने एक्सेस करना है उसका हमारे पास आईपी होना चाहिए। सपोज़ ये आईपी है। उसके बाद क्या करना है, उसका यूज़र नेम पासवर्ड होना चाहिए। जब अगर हम इसको एक्सेस करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके रिमोट डेस्कटॉप में आएंगे। ये रिमोट यहाँ पे लिखेंगे, हम रिमोट डेस्कटॉप, डेस्कटॉप लिखेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे रिमोट डेस्कटॉप, इसको इंटर करेंगे, तो यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप हमारे पास ओपन होगा। ये देखें, इससे भी ओपन हो जाएगा रिमोट डेस्कटॉप। यहाँ पे दोबारा इसको करते हैं। इसको हमने असल रिसोर्सेज कम दिए हुए हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि इसको रैम हमने कम दी थी। या इसको हम कमांड के ज़रिए भी रिमोट डेस्कटॉप को हम खोल सकते हैं। रन में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे MST, वरना ये रिमोट डेस्कटॉप यहाँ पे खुल चुका है, ये आ गया है। आप सर्च से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिमोट रिमोट डेस्कटॉप, डेस्कटॉप कनेक्शन, कनेक्शन, इसको इंटर करता हूँ तो ये ओपन हो गया, ये रिमोट डेस्कटॉप। दूसरा इसका तरीका है, अगर हम इसको कमांड के जरिए एक्सेस करना चाहें, रिमोट डेस्कटॉप को ओपन करना चाहें, तो कमांड के जरिए भी कर सकते हैं। उसकी कमांड है MSTSC, इसको इंटर करेंगे, रिमोट डेस्कटॉप इनेबल हो जाएगा। और इसका जो आईपी है, यहाँ पे आईपी लिखेंगे। जैसे इसका आईपी है 192.168. यहाँ पे मैं नमला की इनेबल कर देता हूँ, 192.168.165.120 ये। और यहाँ पे इसको जैसे कनेक्ट करेंगे तो ये हमसे क्या मांगेगा, यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। अभी हम उसी एक ही सिस्टम पे बैठे हैं, तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, वरना यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। फिर आपने यूज़र नेम देना है, पासवर्ड देना है, तो फिर आप लॉगिन हो जाएंगे, ये सिस्टम एक्सेस हो जाएगा, आपको आपके सिस्टम पे ये एक्सेस हो जाएगा। तो ये इसकी रिमोट डेस्कटॉप की सेटिंग होती है। अब ये सिस्टम अगर आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए कार्य करना चाहते हैं, तो ये आपको एक्सेस हो जाएगा। अगर आप इसको करना चाह रहे हैं किसी यूज़र के ज़रिए, लॉगिन करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये रिमोट डेस्क, इसके ऊपर एक हमने एडमिनिस्ट्रेटर का है और बाकी हमने एक यूज़र टेस्ट 2 के नाम से भी बनाया है। अगर आप इसको दूसरे सिस्टम पे रिमोटली एक्सेस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से एक्सेस करेंगे, तो ये एक्सेस हो जाएगा आपको। आप अगर इसको करेंगे, किसी यूज़र से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो यूज़र से ये एक्सेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके लिए फिर थोड़ी सी रिमोट डेस्कटॉप के अंदर हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। वो चेंजिंग क्या होगी, दोबारा हम जाएंगे इसके ऊपर, राइट क्लिक करेंगे दिस पीसी पे, फिर प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद दोबारा यहाँ पे रिमोट सेटिंग में आएंगे। रिमोट सेटिंग में आने के बाद अब हम चाहते हैं कि किसी भी एक यूज़र से, जो स्पेसिफिक यूज़र है, वो यूज़र हो, उससे हम इसको रिमोटली एक्सेस करें, तो फिर हमें रिमोट डेस्कटॉप के अंदर वो यूज़र अलाउ कराना पड़ेगा, तब हम उस यूज़र के ज़रिए रिमोटली इस पीसी को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर हम सेलेक्ट यूज़र पे क्लिक करेंगे। अब किस यूज़र को आप रिमोटली अलाउ करना चाहते हैं कि वो इस सिस्टम को एक्सेस कर सके, तो उसको हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम ऐड करने के बाद लोकेशन पे क्लिक करेंगे। लोकेशन यही हमारे सिस्टम का ये नेम है, लोकल हमारा सिस्टम है, इसी को ही रहने दें। इसके बाद एडवांस में जाएं, एडवांस में जाने के बाद फाइंड नाउ, और यहाँ पे हमने एक यूज़र बनाया था टेस्ट 2 के नाम से, ये टेस्ट 2 शो हो रहा है, इसको हम ओके करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद फिर ओके करेंगे।
और उसके बाद ओके करेंगे। ये देखें अब सेलेक्ट यूज़र में टेस्ट 2 आ गया है। अब ये यूज़र टेस्ट 2, इसको आप क्या कर सकते हैं, रिमोट किसी भी कोई दूसरे सिस्टम पे जाके इस यूज़र के ज़रिए आप इसके ऊपर लॉगिन हो सकते हैं। अगर इसको हम रिमोट डेस्कटॉप में ऐड नहीं करेंगे तो फिर तो आप इसको कि इस यूज़र के ज़रिए रिमोटली इस सिस्टम को आप एक्सेस नहीं कर सकते। ये तो होगी रिमोट डेस्कटॉप की सेटिंग। इसी तरीके से इसके ऊपर अगर आपने इसको विंडोज़ को एक्टिवेट करना है, विंडो को रजिस्टर करना है, तो उसके लिए भी ये प्रॉपर्टीज़ में आएँगे। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद ये अब हमारी विंडो क्या है, विंडो इज़ नॉट एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड नहीं है। इसको अब हम रजिस्टर करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्टिवेट विंडो पे आएँगे। एक्टिवेट विंडो पे आने के बाद यहाँ पे चेंज प्रोडक्ट की, जो भी आपकी प्रोडक्ट की है तो उस प्रोडक्ट की को आप यहाँ पे डालेंगे तो आपकी विंडो जो है वो रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद आपकी विंडो क्या है, ये आपकी रजिस्टर हो जाएगी। रि- अगर आप विंडो को रजिस्टर करेंगे तो उसका ये तरीका है। तो वो आपकी विंडो। अब अगर हम इसमें करना चाहते हैं, सपोज़ अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारा क्या है, यहाँ पे स्टैटिक आईपी है। आईपी दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक आईपी होता है, एक डीएचसीपी आईपी होता है। अगर हम चाहते हैं कि हम आईपी को चेंज करना है, हमने स्टैटिक पे रखना है या हमने इसको डीएचसीपी पे रखना है, डायनामिक पे रखना है, तो उसका क्या तरीका है, उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। ये जो राइट साइड पे नेटवर्क आइकन है इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इथरनेट पे आएंगे। इथरनेट पे आने के बाद यहाँ पे चेंज एडाप्टर ऑप्शन पे आएंगे। चेंज एडाप्टर ऑप्शन के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके पहले हम इसका देखेंगे स्टेटस क्या है। स्टेटस में फिर डिटेल पे क्लिक करेंगे। डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं DHCP इनेबल्ड, यस, ये इस टाइम लगा हुआ है। DHCP पे लगा हुआ है, डायनामिक आईपी पे लगा हुआ है, स्टैटिक आईपी पे नहीं लगा हुआ। अब जो इसको आईपी भी मिला हुआ है, ये आईपी है इसका, और ये आईपी भी इसको किससे मिला हुआ है, DHCP से मिला हुआ है, डायनामिकली मिला हुआ है, स्टैटिक आईपी ये नहीं है। तो अगर हम इसको स्टैटिक आईपी करना चाहें कि भाई स्टैटिक हम खुद से कोई आईपी देना चाहें, तो उसका क्या प्रोसीजर है। उसका प्रोसीजर ये है कि हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फिर प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पे जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, TCP/IPv4, IP वर्जन 4, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद obtain एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली इस पे लगा हुआ है, तो इसको DHCP जो हमारा डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, वो इसको आईपी असाइन करना दे रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि DHCP इसको आईपी ना दे, हम खुद स्टैटिक जो हमारा आईपी है हम खुद इसको आईपी दें। तो उसके लिए हम क्या है, यहाँ पे आईपी देंगे। सपोज अब हमारे पास जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आईपी स्कीम चल रही है, सपोज 192.168.10.2 ये चल रही है। ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, तो क्लास सी का जो सबनेट मास्क बनता है वो 255.255.255.0, ठीक है। ये इसका सबनेट मास्क ये बनेगा। आगे जो गेटवे हमारे पास चल रहा है, जो हमारे राउटर का आईपी एड्रेस है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सपोज, तो वो है 192.168.10.1। आगे अगर हमने एक्टिव डायरेक्टरी बनाई हुई है या हमने कोई डीएनएस बनाया हुआ है, डोमेन नेमिंग सर्विस बनाई हुई है, तो उसका आईपी एड्रेस हम देंगे। उसका आईपी एड्रेस सपोज हमारे पास है 192.168.10.9। और इसका अगला जो है हमारे पास, जो दूसरा भी हमारे पास जो डीएनएस चल रहा है, उसका आईपी है 192.168.10.10। या अगर या हम गूगल का देना चाहें, या कोई उसका देना चाहें, कोई किसी और का पब्लिक डीएनएस देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। सपोज गूगल का हम यहाँ पे डीएनएस दे देते हैं 8.8.8.8। तो ये भी हम दे सकते हैं। अगर हमारा अपना नहीं है तो हम पब्लिक जो डीएनएस है, जैसे सपोज ये गूगल का है, तो वो भी हम डीएनएस दे सकते हैं। इसको ओके करेंगे। अब इसको अब राइट क्लिक करके जब स्टेटस में हम चेक करेंगे तो अब हम डिटेल में जाएंगे। डिटेल में देखेंगे तो अब देखें DHCP इनेबल्ड हो। अब DHCP की तरफ से आईपी नहीं आ रहा। अब आईपी क्या है, IPv4 एड्रेस है, और ये स्टैटिक आईपी हमने दिया हुआ है। तो ये तरीका है जो पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है। जब विंडोज़ की हम इंस्टॉलेशन कर लेते हैं तो उसके अंदर हमें फिर क्या होता है, एक तो हमें डेस्कटॉप के ऊपर हमें आइकन लाने होते हैं, दूसरा हमें विंडोज़ को रजिस्टर करना होता है की अपनी डाल के, तीसरा जो हमारा काम होता है कि वो हम यूज़र कोई क्रिएट करना है तो हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है, उसको हम इनेबल करते हैं। उसके बाद रिमोट डेस्कटॉप बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है, रिमोट डेस्कटॉप को हम इनेबल करते हैं।
उसके अलावा किसी यूज़र से हमने रिमोटली इस सिस्टम को एक्सेस करना होता है तो उस यूज़र को भी रिमोटली तौर पे हम अलाउ करते हैं। तो ये इसकी पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है। आईपी हमने किया, अगर आईपी डायनामिक देना है तो डीएचसीपी पे रखना है, अब 10 पे रखना है। अगर हमने आईपीएस को स्टैटिक देना है, हमारे पास डीएचसीपी नहीं चल रहा, हमारे पास स्टैटिक इन्वायरमेंट है, तो हम इसके अंदर फिर अपना जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का आईपी स्कीम चल रही है तो वो आईपी हम यहाँ पे देंगे। तो ये हमारी पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन थी, विंडो 10 कल हमने इंस्टॉल की थी, आज हमारी ये पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन थी वीडियो। तो इसके लिए तो आज यहाँ तक ही है। तो आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लें। बहुत शुक्रिया।